हाय गाइस। ये वीडियो तो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर ये स्किप कर दी तो सारे थर्सडे जितने भी निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी हो सारी स्किप करने वाले हो आप। बिना प्रॉफिट के स्किप करने वाले हो, आपको कभी प्रॉफिट आएगा ही नहीं। और अगर आएगा भी तो जो आजकल मूवमेंट्स आ रही हैं लास्ट में बिल्कुल 3 बजे 3 बजे 3:10 पे जो मूवमेंट्स आ रही हैं उसमें आप सब लूज करोगे पूरे दिन बनाया हुआ पैसा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो लास्ट का मूव्स आ रहे हैं उसमें से पैसा बना सकते हो। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ थर्सडे वाले दिन। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे होता है आज। तो आप लोग सब जानते ही हैं कि आज का दिन एक्सपायरी का दिन होता है। और क्या होता है कि लास्ट 5-6 थर्सडे से क्या हो रहा है, पूरे दिन जो मूवमेंट रहती है वो बहुत कम मूवमेंट होती है, कम पॉइंट्स की मूवमेंट होती है। बट 3 बजे के बाद जो मूवमेंट होती है वो बहुत ह्यूज मूवमेंट्स होती है। लाइक लास्ट थर्सडे 200-300 पॉइंट का डाउन मूव आया, इस बार जो है 500 पॉइंट का मूव आया, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो जनरली फंस जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पे को बहुत बड़ा लॉस होता है, बट ऑप्शन बायर कमाता है। तो आपको मैं एक आज ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप एवरी थर्सडे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो 3 बजे के बाद ट्रेड करके। पूरे दिन कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 बजे का वेट करो, 3 बजे 3:10 का वेट करो। और उस स्ट्रेटेजी का नाम होता है पिन बार। तो आज हम बात करेंगे पिन बार की। ये पिन बार को कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट्स पे, और अपनी ट्रेडिंग में कैसे उसको आप अच्छा यूज में लेके आ सकते हो जिससे आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आज मैंने ट्रेड किया। ऑलमोस्ट 10x मैंने बनाया। मैंने लगाया कितने थे, हार्डली 7,000 मुझे मैंने लगाए थे और मुझे 90,000 रुपये का प्रॉफिट आया, हार्डली 1 मिनट 13 सेकंड के अंदर। तो ये ट्रेड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और इसके साथ समझाता हूँ कि किस तरीके से ये ट्रेड आप भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम सीधा एजुकेशन वाले पार्ट में आते हैं, उसमें आपको दिखाता हूँ। गाइस, आई होप जैसा कि ऑप्शंस बायर ने, जिनको नॉलेज थी उन ऑप्शन बायर्स ने आज बहुत अच्छा पैसा बनाया है। एंड आई होप आप लोगों ने भी बनाया हो। अगर नहीं बनाया है, एक्चुअली आज मैं ट्रेड भी नहीं दे पाया, इतना फास्ट मूव था ना कि मुझे 1 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकंड नहीं मिला मुझे कि मैं टेलीग्राम पे अपना ट्रेड दे पाऊँ। तो मेरे फॉलोअर्स को तो बेनिफिट नहीं मिला इस चीज़ का, बट मैंने जरूर ट्रेड किया, क्योंकि कुछ ट्रेड्स इंस्टेंट होते हैं, आप किसी को बता नहीं पाते हो। तो एनीवेज, चलो अब एक बार स्टडी पे आते हैं और देखते हैं कि वो ट्रेड क्या था और मैंने किस तरीके से उसको पिक किया। और हर थर्सडे या किसी भी दिन पे, बट मोस्टली थर्सडे क्यों, क्योंकि ज्यादा बड़ी रैली मिलती है, अदरवाइज ये सब दिन काम करता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे काम करता है और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक कमोडिटी या टोकन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, सब में काम करता है, करेंसी में भी काम करता है। बट आपको अपना टाइम फ्रेम खुद जज करना पड़ेगा, खुद इसको स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने जो बैंक निफ्टी का देखा है वो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम अगर डेली चार्ट की बात करें बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का एक बैंक निफ्टी बना रहा है फॉर्मेशन। जो आज का था वो ये क्या था, मैंने ये क्यों बनाया हुआ है, पहले तो सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड तो वीक ही है डेली में, ठीक है, ट्रेंड वीक है। लास्ट का टच, फर्स्ट टच ये था, एक सेकेंड गाइस, लास्ट ये था 24th का, यहाँ पे ब्रेक किया, यानी कि ये कल के दिन ब्रेक ब्रेक किया था, ये वाला लेवल ब्रेक करके ऊपर आ गया। नेक्स्ट डे आज फिर उसको ब्रेक किया, फिर ऊपर आया। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी थी। जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी थी मैंने इंट्राडे में आज के दिन पे, प्लस जो हमारे ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं, ये आप डेली में जाके मार्किंग भी कर लो इसकी। अगर आप देखोगे तो मैंने वही सारी मार्किंग करी है जो मैं अपनी पिछले सारी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ आपको कैसे मार्किंग करते हैं। मेरी पीछे की वीडियोस देखो, उससे आपको समझ में आएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस वाली वीडियो में, जल्दी बनाना चाहता हूँ कि मैं आपको दोबारा समझाऊं। तो रिकैप नहीं करेंगे पिछली वीडियोस में, लास्ट वीडियोस ओपन करो, उसको देखो, वॉच करो, पूरा आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आवरली में आते हैं। कुछ इस तरीके के पैटर्न थे आज के दिन में इंट्राडे में। अब गैस होता क्या है कि बैंक निफ्टी पूरे दिन बैंक निफ्टी क्या करता है, कोशिश करता है एक पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में ट्रेड कराता है, क्योंकि जिन जहां पे हैवी ओपन इंटरेस्ट खड़े होते हैं ना, उन लेवल्स के बीच में ट्रेडिंग कराता है वो। लेट सपोज 35,500 पे कॉल राइटिंग है, 35,500 पे कॉल राइटिंग है, 35,000 पे पुट राइटिंग है। तो उन दोनों के बीच में वो ट्रेडिंग करवाएगा, मैक्सिमम टाइम ट्रेडिंग कराएगा, सो दैट कि उन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के प्रीमियम मैक्सिमम मेल्ट हो पाए। जितने मेल्ट होंगे उतना ऑप्शन राइटर को बेनिफिट है। और इस मार्केट को चलाने वाला ऑप्शन राइटर ही होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास ही सबसे ज्यादा फंड है। आप अगर एक ऑप्शन को राइट करते हो, आपको 1.5 से 2.25 लाख रुपए चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर आपको 1.5 और 2 लाख रुपीज चाहिए, तो वो एक रिटेल इन्वेस्टर कहाँ से लेके आएगा। रिटेल वाले के पास टोटल अकाउंट में 2 लाख रुपए लेके बैठता है वो, और उससे ट्रेडिंग करके सोचता है कि मैं उसको 100 करोड़ बनाऊंगा। तो वो नहीं कर सकता। तो वो क्या सोचता है, वो ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर उठा लेगा या कुछ करेंसी कर लेगा या कुछ और भी,
या मोस्टली बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करके वो उसको बढ़ाने की सोचता है। बट उनको पता है, जो जितने बिगीज हैं, जितने बिग प्लेयर हैं, वो जानते हैं कि कोई भी ऑप्शन जो है उसको किस लेवल पर राइट करना है, सो दैट कि उसका प्रीमियम पूरा, वो उसको पूरे प्रीमियम को ईट कर पाए और उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। मार्केट के लेवल्स का उनको ज्यादा आइडिया रहता है, किस टाइम पे क्या कुछ इंटरनल इंटरनल न्यूज के बारे में उनको आइडिया रहता है। तो उस तरीके से बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं वो लोग, तो उनको, उनके पास ज्यादा फंड है तो ऑब्वियसली ज्यादा रिसोर्सेज है उनके पास पता लगने की कि मार्केट में होने क्या वाला है, क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, अब गए उनके पास भी लिमिट, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं या जहां से वो लोग पता लगा रहे हैं, जिस तरीके से जो भी उनका लेवल, एक होता है ना एनालिसिस का लेवल है जिसके थ्रू वो राइटिंग करते हैं प्रीमियम खाने के लिए, बट उसकी भी एक लिमिटेशंस है। हर चीज की लाइफ में एक लिमिटेशंस होती हैं, तो राइटर की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो हमेशा सही नहीं हो सकता। तो गैस, जिसका वो जब भी वो राइटर गलत होगा, जब भी राइटर जिस लेवल पे राइटर गलत बैठता है ना, या उसकी प्रेडिक्शन फेल होती है, वहां पे एक बड़ी रैली आती है। क्यों? क्योंकि वो राइटर जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है, मान लो कि लेट सपोज मैंने कोई चीज 50 रुपए में मैंने सेल करी, 50 रुपीज की मैंने कोई ऑप्शन सेल करी, तो मेरे को बेनिफिट कब होगा? जब वो 50 रुपीज से नीचे नीचे रहेगी, चाहे वो 49 रुपीज रहे, चाहे 49.5 रहे, मुझे 50 पैसे का बेनिफिट ही होगा, लेकिन वो उसके नीचे रहने में मुझे बेनिफिट होगा। बट अगर इंट्राडे के अंदर लेट सपोज 3:30 बजे एक्सपायरी हो जाएगी आज के दिन की, और 3 बजे से एकदम से सडन कोई रैली आए, तो उस पैनिक में क्या होता है कि ब्रोकर्स 3:15 से तो ब्रोकर्स ट्रेड स्क्वायर ऑफ करेगा, अगर आपका लॉस लग रहा होगा तो वो लोग क्या करते हैं कि एकदम से पैनिक होता है 3:10 पे या 3:05 के बाद, 3 बजे के बाद एकदम से पैनिक क्रिएट होता है। सॉरी, उस पैनिक में क्या होता है कि जो भी राइटर है वो फटाफट या तो फ्यूचर बाय करता है, क्योंकि उसके पास अगर उसने कोई कॉल बेची हुई है और बैंक निफ्टी या निफ्टी अपसाइड रैली देते हैं, सडनली 100 पॉइंट्स की रैली है एकदम से, तो उसके पास क्या ऑप्शन है अपने को बचाने के लिए? वो फ्यूचर को बाय करेगा। फ्यूचर बाय करने से उसकी पोजीशन हेज हो जाती है। तो जब वो फ्यूचर बाय करेगा तो वो कभी भी रेट के साथ प्राइस लगा के बाय नहीं करता। उसको प्राइस डाल के बाय करने लग गया ना, अगर इतना बड़ा प्राइस है, 35,000 का प्राइस है बैंक निफ्टी का, अगर वो 35,000 का प्राइस, 35,000 बाय का और क्वांटिटी डाल के बाय करने लग गया ना, तो उसका तो उतने में ट्रेड निकल गया और वो गया। वो क्या करते हैं, वो मार्केट करके बाय करते हैं। ठीक है, वो जीरो करके मार्केट करके बाय करते हैं। अगर उन्हें 1,000 क्वांटिटी के लॉट्स, मतलब 1,000 क्वांटिटी उन्हें बाय करें, तो जीरो जीरो करके, यानी कि मार्केट प्राइस में बाय करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि मार्केट प्राइस पे जो भी सेलर खड़ा है ना, उसके उसको जितना भी माल है वो सारा बाय होना शुरू हो जाता है। जब जितनी जल्दी जल्दी बाइंग आएगी मार्केट में, यानी कि डिमांड फास्ट आएगी, तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जाती है। ये बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट भागता क्यों? शॉर्ट कवरिंग में इसलिए भागता है, लोग अपने शॉर्ट्स को कवर करते हैं और मार्केट रेट पे कर करके सौदे अपने उठाते हैं, अपने अपने शॉर्ट्स को कवर करते हैं। इस वजह से मार्केट सडनली बहुत ऊपर का मूव देता है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा वो बताते हैं गाइस। 3 बजे आप कुछ मत करो पूरे दिन, आपको जो करना आप करो। आप सिर्फ आपको ये करना है कि 1 मिनट का चार्ट खोलना है 2:50 या 3 बजे से। ठीक है, अब उस चार्ट में आपको क्या ढूंढना है? 1 मिनट के चार्ट में आप सोचोगे यार 1 मिनट में क्या ही मिल जाएगा मुझे, मैं बताता हूँ क्या मिलेगा आपको लोगों को। 1 मिनट से पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। किस तरीके से क्लियर होती है गाइस? ये अगर आप देखोगे, ये है 1:29 का, यानी कि 129 का ये चार्ट का, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट एनोटेशन कर लेते हैं। ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट गाइज, यहां से अगर आप देखोगे कितनी रैली आई है और कितने मिनट में आई है वो भी देख लेते हैं। 1:29 पे ही आया है, पिन बार बना यहाँ पे, सपोर्टिंग कैंडल आई, अपना एंट्री यहाँ पे 35,000 पे, 35,220 गया है विद इन हाउ मच, 131, 145, हार्डली 15 to 16 मिनट्स में आपको 200 पॉइंट्स की रैली मिली। आगे चलते हैं गैस, ये वाला पिन बार बना। जब भी ट्रेंड के डाउन में एक कोई भी ऐसा कैंडल बनता है तो उसको हैमर बोलते हैं। जब भी अप ट्रेंड में ऊपर के टॉप पे कोई ऐसा हैमर इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो या उल्टा कैंडल बन जाता है इस तरीके का, उसको इन्वर्टेड हैमर, या उसको बोलेंगे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, उसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, उसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। तो ये बन गया हमारा हैमर। उसके आगे हमें मिल गई कंफर्मेशन कैंडल। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ या इसको हटा देता हूँ। ये दोनों मिल गए मेरे को, यहाँ पे वॉल्यूम भी आ गया। कितने बजे का है? 2:21 का। 1 मिनट का चार्ट है गैस, ध्यान रखना।
2:21 में 2:21 पे ये बना है, और 2:36 यानी कि 16 मिनट के अंदर आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं? 957 टू 135। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स या ज्यादा ही मिल गए आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। ये वाला था मेन हमारा, इस ये है हमारा एक्चुअल पिन बार। ठीक है, ये तो हैमर हो गया, ये वाला भी ऑलमोस्ट एक हैमर की तरह ही है, बट ये है हमारा एक्चुअल पिन बार। ठीक है, इसको एक्चुअल पिन बार बोलते हैं। इसके ऊपर आप देखोगे कंफर्मेशन आ गई, ये वाला लेवल पे हमें वॉल्यूम मिला, इधर भी थोड़ा सा वॉल्यूम मिला, कंफर्मेशन हमें आ गई, हमारी एंट्री यहां बनती थी। ठीक है, ये हमारी एंट्री थी। अब हम एक बार लेवल्स देख लेते हैं। गाइस ये पिन बार बना, यहाँ पे हमारी एंट्री थी 969 पे हमारी एंट्री थी, यानी कि 3:11 पे आपको, 3:11 की जब कैंडल क्लोज हुई तो आपको 12वें मिनट पे एंट्री करनी थी। तो 3:12 पे आपको एंट्री करनी थी। 968 पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपका एग्जिट जो होता ना, वो होता आपका 283, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। ठीक है गाइस, लेकिन ये वाला जो एग्जिट था ना, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे एंट्री करी है ना, आपने अगर फ्यूचर में एंट्री करी तो आपको 100 200 300 पॉइंट जो भी है वो तो मिल ही जाएंगे। बट अगर आप ऑप्शंस में एंट्री ले रहे हो ना इस दिन, थर्सडे वाले दिन, 3:05 या 10 मिनट के बाद, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट, जैकपॉट लगता है आपका, लिटरली जैकपॉट लगता है। क्योंकि यहाँ पे आज जब आपने एंट्री ली तो ये था 960 950 का लेवल, यहाँ पे 35,000 की कॉल्स जो है ऑलमोस्ट 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए के रेट पे आ रही थी, 20-20 रुपए के रेट पे आ रही थी, क्योंकि एंड का टाइम था ना। और वहां से वो 100+ तक गई। ठीक है, जो 34,800 की जो कॉल्स थी, वो 15-15 रुपए वाली वो 200-200 रुपए गई। ठीक है, तो आपको पिक करने की आर्ट पता होनी चाहिए। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ गाइस, एक बार इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये हमारा टाइम था 3:10। हमारा जो पिन बार फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ 3:11 पे। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन ही है, मैं एक बार 35,000 की कॉल का ओपन करता हूँ चार्ट। गाइस 1 मिनट का चार्ट है, 35,500 कॉल का चार्ट में, सी का चार्ट मैंने खोला है। हमारी जो मूवमेंट थी वो यहाँ पे हमें एंट्री बनानी थी, 3:12 की कैंडल पे एंट्री बनानी थी हमें। 3:12 की कैंडल कौन सी है यहाँ पे? ये वाली है। ठीक है, थ्री, यस, 3:12 की कैंडल ओपन होते ही एंट्री करनी थी। तो 3:12 की कैंडल ये वाली है। ठीक है गाइस, इसमें आपको यहां से लेके यहां तक, यानी कि 4 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में कहीं भी एंट्री करनी थी आपको, वो आपकी 109 110 120 तक आपकी सेल हुई है। अब बहुत से लोग आपको वीडियोस दिखाते होंगे और सब कुछ होने के बाद में बताते होंगे कि चार्ट्स के अंदर बताते होंगे कि ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो आपका प्रॉफिट 10 गुना हो जाता। बट क्या वो रियली में खुद कर पाते हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर ऐसा कोई है जिसने आज के दिन कुछ इस तरीके का कारनामा करके दिखाया है, कुछ ऐसा मिरेकलस ट्रेड कुछ करके दिखाया है, तो गाइस उससे जाओ और सीखो, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ आपको सिखाने और बताने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव ये ट्रेड जो मैंने पिक किया है, वो दिखाता हूँ मैं आज। अब तो मार्केट बंद हो चुका है, 10:30 का टाइम हो रहा है, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा शायद फ्राइडे लग चुका होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने ट्रेड पिक किया, 35,000 कॉल, सब कुछ आपके सामने, कुछ भी मैनिपुलेटेड नहीं है। अभी मार्केट अभी भी लाइव है, अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, कमोडिटी मार्केट अभी भी लाइव है, उसी अकाउंट में जाकर दिखा रहा हूँ आपको। गाइस ये आप लोगों के सामने है, ये रहा वो ट्रेड जो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आज शेयर किया है, सबको दिखाया है। ये ट्रेड था वो, 7 रुपीज 40 पैसे में मेरी 1000 क्वांटिटी मैंने बाई की है। 3:13 मिनट 13 सेकंड पे, 3:13 3:14 मिनट 25 सेकंड पे 109 रुपए की वो सेल हुई है। 3:14.25। क्या ये एक तुक्का था? क्या सिर्फ ये एक लक था जो ऐसा ट्रेड हुआ? ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई लक और तुक्का नाम की कोई चीज नहीं होती। मैंने 109 में ही क्यों निकाला? मैं इसको 70 में भी निकाल सकता था, 50 में भी निकाल सकता था। एकदम से रैली आया ना, 1 मिनट में रैली आई है, तो मार्केट तो चल ही रही थी, मैं कहीं भी करके उसको निकाल देता। मैंने 109 में ही क्यों उसकी बिड लगा रखी थी? मेरा एक भी ट्रेड पॉइंट में नहीं स्क्वायर ऑफ हुआ, आप देखो।
अगर मैंने इसको मार्केट रख के ट्रेड किया होता, अगर मैंने इसको मार्केट करके एग्जिट एग्जिट किया होता, तो कुछ पॉइंट्स में भी तो स्क्वायर अप होता, कुछ 109 में जाता, कुछ 105 में एग्जीक्यूट होता, तो इसकी एवरेज कुछ 108 पॉइंट समथिंग, 105 पॉइंट समथिंग आती। बट इसकी इसका जो रेट आप देख रहे हो ऐसा क्यों आया, 109 ही क्यों आया? क्योंकि मेरी बीडी 109 की लगी हुई थी। अब ये इस तरीके का ट्रेड किस कैसे और कौन ले पाता है जिसको प्रॉपर नॉलेज हो कि कहाँ तक जा सकता है? अब कैसे आइडिया लगाया आपने? 1 मिनट में मैंने चार्ट भी खोल लिया और उसका लेवल भी देख लिया। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन होती हैं। पहले से हम लोग सारे ऑप्शन जो लास्ट के टाइम पे जो ऑप्शन मेन मेन होते हैं ना, जैसे 34,800 का मार्केट उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था, तो 3500, 34,900, 34,700, 34,800, 34,600, ये सारी स्ट्राइक प्राइस के चार्ट्स हमारे पास ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। बने हुए मीन्स कि हम लोग उसके उनके लेवल्स लगा के रखते हैं। जितने बड़े जो एक अच्छे एनालिस्ट होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो मेरे पास अब आप देखोगे मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क किया हुआ था कि अगर मेरी एंट्री होती है नीचे के रेट पे तो मुझे कहाँ सेल करना है, मेरे को बिट सीधा लगानी है ऊपर इधर पे कहीं पे। आप देख पा रहे हो क्यों लगानी है? क्योंकि यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ये वाली जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी बार बार। तो मैंने यहीं पे इसको टारगेट लगाया और मेरा टारगेट एग्जैक्ट 109 हिट हुआ है। थोड़ा सा ऊपर गया है, 120-25 तक समथिंग गया, वहां से जीरो हो गया। अब गाइस ये तो हो गया मैंने जो ट्रेड किया है। अब क्या इसमें मैंने प्रॉफिट भी लिया है या बाद में मैंने इसको फिर से सारा जीरो कर दिया? नहीं, वो भी देख लेते हैं। गाइस 90,000 का प्रॉफिट मुझे इसमें आया है। 90,000 मुझे आया, मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट क्या थी ओनली 7,000, तो मेरे लिए तो 10x से ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, तो अब आपको दिखाता हूँ मैं 34,800 में मैंने क्या किया था। गाइस ये मेरा बहुत बैड लक था आज का। आप लोग देख रहे हो ये थी मेरी एंट्री 31, 21, 41 और मेरा एग्जिट हुआ 49 पे। और गाइस ये 200 प्लस तक गया है वाला ट्रेड। 200 प्लस के मैं तो उसका चार्ट भी नहीं देखा बाद में, आप लोगों के सामने अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार जो ट्रेड में कर लेता हूँ ना मैं कभी रिग्रेट करता हूँ ना मैं उसको बार बार ओपन करके देखता हूँ। अब मैंने आज का तो आपको दिखा दिया, आप थोड़ा पहले का बैक टेस्ट भी कर ले, वही बैक टेस्ट कर लेते हैं। लास्ट थर्सडे आई थिंक 24 थी ना, यस 24 का देखते हैं चार्ट हम लोग, और सेम टाइम पे आएंगे 3:10 पे। गाइस ये रहा 24 का चार्ट। ये है वो टाइम गाइस जिस टाइम पे जनरली आजकल जो है रैलीज आ रही हैं। गाइस देखो सेम मैंने आपको बोला था इस टाइप का कुछ बनेगा। ये देखो 3:10 पे यहाँ पे बन गया ये हैंगिंग मैन बोल लो इसको, या उल्टा पिन बार बोल लो, या आप इसको कुछ भी नाम दो यार। नाम में क्या रखा है? मैं भी दे सकता हूँ, जापानीज लोगों ने अपने नाम दिए कैंडल्स को, मैं अपने खुद के नाम दे सकता हूँ। मैं इसको उल्टा पिन बार बोल लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? या मेरे नाम चेंज करने से इसको क्या फर्क पड़ जाएगा? काम ये तब भी वैसी करेगी। तो आप कुछ भी नाम दो, XYZ नाम दो इसको, और इसको जो मर्जी नाम दो, बट इसके साथ अपने को एक कंफर्मेशन कैंडल जरूर चाहिए। if you are getting one confirmation candle after this pin bar और उल्टा पिन बार और whatever, then you can take easy trade। आपकी एंट्री बन जाती है यहाँ पे और आपको एग्जिट जहां लेना वो आप लो, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना है देख लेते हैं क्या पॉइंट मिले। 35,300 पे ये आया था, 35,050, तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स आपको मिले। अगर यही ऑप्शन होता, ऑप्शन ट्रेडिंग जो कर रहा होगा उसको पता होगा उस टाइम पे 35,300 पे आपने एंट्री लिया, 35,200 की जो पुट है वो तो यार मैं कह रहा हूँ शायद 10 रुपए ही आ रही होगी या 5 रुपए रह गई होगी, वो 5 रुपए वाली भी आपको 150 रुपए बिक गई होगी या 100-100 रुपए बिक गई होगी। तो बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा और पहले आ जाते हैं, चलो अब ये तो हमने और पहले आते थोड़ा और कंफर्म कर लेते कि ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग का तो पूरे दिन बैठ के स्टडी करने का ही काम है। 12-12 घंटे हम लोग मार्केट को देते हैं, तो हम लोग यही देखते रहते हैं कि क्या चीजें वर्किंग आजकल हो रही हैं क्या नहीं हो रही। आप लोग शायद इतना टाइम नहीं दे पाते, तो हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं यहाँ पे कि आपको बताएं किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और उससे पहले वाला थर्सडे या जो भी एक्सपायरी डे था 24, 17 को देखते हैं, 17 को क्या था, 17 का भी देख लेते हैं। गाइस ये रहा 17, जूम करता हूँ इसको। यहाँ से 17 है। ठीक है, तो अपने को बाकी टाइम अदर टाइम में कुछ नहीं करना, अपना लास्ट में आना सीधा।
ये रहा 3 बजे वाला। गाइस सेम कॉन्सेप्ट, सेम, उल्टा पिन बार, हैंगिंग मैन, evening star, whatever you want to call it, you just call it, but make sure that you are getting this confirmation candle after the pin bar or after the ulta pin bar. If you're getting this confirmation candle, just make your entry. Don't think about anything, don't think about trend, don't think about open touch data, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं सोचना, सीधा एंट्री, यहाँ पे एंट्री लो, आपका एग्जिट जहां लेना लो, मेरे को मतलब नहीं, मैंने एंट्री करा दी और आपको प्रॉफिट भी दिलाऊंगा, 110% दिलाऊंगा। आप एग्जिट ना लो, वो आपकी आपकी दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम है। आप आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं। गाइज यहाँ पे एंट्री थी 37,750 पे एंट्री थी। कितना मिल गया है अभी तक? 3:30 बजे नहीं है अभी, 3:17 हुए हैं। ये रे, ये भी नहीं है, ये रहा अपना 3:30। यस, 37,577, 37,577 एंट्री थी हमारी, 37,759। तो ऑलमोस्ट 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 200 या 180 पॉइंट्स मिल गए। अब ऑप्शन का समझ लेते हैं। इस टाइम पे 37,758 के टाइम पे 37,600 का ऑप्शन, तो 600 की पी जो है हमें हार्डली 3:10 का टाइम है ना, यस, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए मिल रही होगी। बट जब ये वाला जो फॉल आया ना, सडन फॉल, डेफिनेटली डैम श्योर वो आपकी 50-40 रुपीज इजीली बिकी होगी। आपने नहीं बेचा तो आपकी गलती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो वर्थलेस रह गई होगी लास्ट में, या हाँ वर्थलेस ही बंद हुई होगी। तो गाइस इन चीजों को ध्यान रखो, एंट्री के साथ एग्जिट तुरंत लो, वेट मत करो। मैं कह रहा हूँ 2x भी अगर हर थर्सडे बन जाता है, तो यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच मनी यू कैन मेक इन अ 1 ईयर टाइम फ्रेम। सो इस पर फोकस करो। और जो मैंने बताया बहुत सिंपल स्टडी है, आप लोग ट्राई करो, पहले पेपर ट्रेड करो, देन उसको अप्लाई करो मार्केट में एंड पैसा बनाओ। ठीक है गाइस, चलो ये मैं जो स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, इसको प्रैक्टिस करके कुछ बनता है, कुछ आप लोगों को अच्छा लग रहा है कंटेंट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एंड अगर आप लोग पैसा बनाते हो, प्लीज मुझे कमेंट करो। मेरे लिए वही सुनना बहुत रहेगा कि यार अगर कोई लिख देगा ना उसके अंदर कि यार मैं आपके स्ट्रेटजीज को देख के मैं पैसा बना पा रहा हूँ, मेरे लिए विच इज दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है guys, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में अगेन। बाय बाय।